बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बोले आज के आनंद की जय। जब परीक्षित को इस बात का पता चला 7 दिवस के अंदर मेरा प्राणांत होने वाला है, ये इस बात का पता चलने के तुरंत बाद उन्होंने अपने ग्रह को त्याग कर गंगा नदी के किनारे आकर बैठ गए। ऋषि मुनियों को जब इस बात का पता चला, महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है। ये खबर साधु संतों महापुरुषों को जब पता चली, एक एक कर एक से एक दिव्य कोटि जो सूर्य के समान प्रकाश वाले ज्ञान अपने अंदर रखने वाले ऋषि मुनि, उच्च कोटि के संत महात्मा गंगा तट पर आकर विराजमान हो गए। उन महात्माओं में जैसे अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, परशुराम, विश्वामित्र, इन संतों का समुदाय और परीक्षित गंगा तट पर इन संतों को देखकर परीक्षित बड़े गदगद हो गए और उन्हें खड़े होकर दंडवत प्रणाम कर कर बोले, हे प्रभु, हे आपको पता है मुझे श्राप लगा है 7 दिवस के अंदर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि द्वारा। अब मरने वाले को इस 7 दिवस के अंदर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे परम गति प्राप्त हो। ऐसा परीक्षित ने उन संतों से अनुनिवेदन किया और अपने मन को कहने लगे, मैं धन्य हूं, इन संतों के दर्शन मात्र से जो फल मिलता है, इनकी बड़ी कृपा हुई जो इन्होंने मुझे दर्शन दिए। ये जब चर्चाएं चल रही थी ऋषि और संतों के बीच में, उसी समय अचानक उन ऋषियों के बीच में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। शौनक जी ने पूछा, है महाराज ये कौन है? सूत जी बोले, भगवान व्यास पुत्र है। मानो भगवान व्यास नंदन सुखदेव के रूप में परीक्षित को बचाने के लिए आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। क्योंकि प्रभु परीक्षित को गर्भ में भी बचाने आए थे और आज जब 7 दिवस का श्राप लगा है, फिर भी भगवान व्यास जी के पुत्र के रूप में राजा परीक्षित को बचाने आए हैं। जब पहले संकट आया था, जब भी प्रभु के द्वारा उस संकट का निवारण हुआ था। केवल व्यास नंदन सुखदेव ही नहीं, और भी समस्त ऋषि गंगा तट पर विराजमान हो गए। जब सुखदेव जी का जन्म एक अलग ही कथा प्रकट करती है। क्योंकि एक बार प्रभु शंकर जी और माता पार्वती
अपने निवास स्थान कैलाश पर विराजमान थे। नारद जी के द्वारा माता पार्वती को उन्होंने कहा, हे माते, आपके पति तो बड़े भोले भंडारी हैं। आपको पता है कि प्रभु भगवान शंकर के गले में ये मुंडों की माला है, ये किसकी है? माता ने कहा, हे नारद जी, मुझे तो आज तक इस विषय में उन्होंने नहीं बताया। और यह बात कहकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। जब भगवान शंकर अपने समाधि से उठे, माता ने पूछा, हे प्रभु, आपके गले में ये जो नरमुंडों की माला है, ये किसकी है? शंकर जी ने कहा, रहने दो, लेकिन माताओं की एक आदत होती है, जो चीज उन्हें चाहिए और जो उन्हें पूछना है वो पूछकर ही रहती हैं। माता जी के बार बार निवेदन पर शंकर जी ने कहा, देवी, ये सब नरमुंडों की माला तुम्हारी ही है। देवी माता जी ने कहा, प्रभु, ये सारी कितनी है? तो उन्होंने कहा, गिन लो। ऐसे उन्होंने जब गिनती करी, ऐसा विषय में आता है कि 52 शक्तिपीठ उन मुंडों या उन बार बार उनके जन्म के कारण या जो भी प्रभु के द्वारा बनाया गया है, ऐसे 52 शक्तिपीठ हुए हैं। पार्वती जी ने कहा, मेरा जन्म इतनी बार हुआ, प्रभु आपका जन्म एक बार भी नहीं हुआ। शंकर जी कहने लगे, मेरा जब जन्म एक बार भी नहीं, मैं तो अजन्मा हूं, मेरे माता पिता भी नहीं है, मैं तो निराकार हूं, ना मेरा जन्म हुआ, ना मेरा अंत है, ना आदि है। माता जी ने आग्रह किया, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, जो अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। प्राणी मात्र इस आवागमन के, इन योनियों के चक्कर से, इस अमर कथा के माध्यम से मुक्त हो जाता है। तो माता ने कहा, तो ये अमर कथा आप हमें भी प्रदान करिए। शंकर जी ने कहा, चलो आपकी जैसी इच्छा, लेकिन आपका मन लगता नहीं, मुझे याद है, मैंने पहले भी देखा है। तो नहीं 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 प्रभु, मुझे अमर कथा का पान कराइए। अब अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। शंकर जी अमर कथा सुनाने के लिए राजी तो हो गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पहले आप देखकर आओ, यहाँ कोई है तो नहीं, या अपने गणों को निर्देश दिया उनको। उन्होंने कहा, कोई नहीं है। उसी समय उसी स्थान पर ऐसा कहते हैं, एक तोते का छोटा सा शिशु या तोते का अंश
उसी स्थान पर निर्जीव अवस्था में पड़ा था, उसमें वो निर्जीव था। ये देखकर पार्वती जी ने सोचा ये नन्हा सा जीव ये क्या सुनेगा, और उसको अनदेखा कर दिया और आकर वहां पर विराजमान हो गई। भगवान शंकर माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी मैं कथा सुनाते सुनाते समाधि स्थिति में भी जा सकता हूं, इसलिए आप जैसे जैसे मैं कथा आपको सुनाता जाऊं वैसे वैसे आप हुंकारा करती जाना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप अमर कथा का रसपान कर रही हैं। और प्रभु ने, भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और माता जी को वो अमर कथा सुनाने लगे। लेकिन कुछ क्षण बाद ही भूखे भरते 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 पार्वती जी के ऊपर निद्रा देवी कब आ गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला, क्योंकि शास्त्रों में मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और वो निद्रा देवी पार्वती जी को लग गई और पार्वती जी की नींद लग गई, और उस अमर कथा के प्रभाव से जो वो निर्जीव वहां पड़ा था या वहां रखा या सुन रहा था, उसने प्रभु के नाम स्मरण से वो निर्जीव सजीव होकर और एक तोते के रूप में अमर कथा के माध्यम से प्रकट होकर, और वो अमर कथा सुनते 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 जैसे ही पार्वती जी की नींद लगी और पार्वती जी ने हुंकारा देना बंद किया, जैसे ही उन्होंने हुंकारा हूं हूं, ऐसे पूरी अमर कथा उस सुख रूपी तोते के रूप में उन्होंने सुन ली। जब अमर कथा पूरी हुई और कथा पूरी होने के बाद जब जयकारा बोलता है कि सद्गुरुदेव भगवान की जय, जब जयकारा शंकर जी ने बोला, जब पार्वती जी और उन्होंने देखा एकदम अरे नींद लग गई थी। शंकर जी ने कहा, फिर मैं तो समाधि स्थिति में था, फिर ये कथा सुनी किसने? शंकर जी ने अपना त्रिशूल उठाया और एकदम उसे मारने के लिए, उसे देखने के लिए तत्पर हो उठे। और जैसे ही उन्होंने देखा उस तोते को, उस सुखदेव रूपी तोते को उन्होंने देखा, उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वो तोता आगे आगे और शंकर जी पीछे पीछे, ना जाने कहां कहां घूमकर वे सुख रूपी तोता व्यास जी के यहाँ, व्यास जी की जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने उस समय